नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है जो हमें नजर आ रही है, संपूर्ण जानकारी देंगे एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण और अहम सीट शहादा सीट की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। जबकि आपको बता दें कि अकलकुआ विधानसभा सीट है जो कि यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के खाते में, एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में। जबकि नंदुबार की सीट एनडीए कब्जा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र नवापुर आता है। जहां दोस्तों नवापुर से कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जीत रही है, यानी कि इस जिले में 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। धुले जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें सकरी विधानसभा सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। धुले जिले की यहाँ पर धुले ग्रामीण विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन, जबकि धुले शहर विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि सिद्धखेड़ा सीट पर एनडीए, जबकि सिर्फ यहाँ पर सिरपुर से एनडीए। इस प्रकार से 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर अन्य और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अब अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर 11 विधानसभा की सीटें आती है, जलगांव जिले की बात करेंगे। जलगांव जिले के अंतर्गत आने वाली 11 विधानसभा सीटों की स्थिति की बात करें तो चोपड़ा विधानसभा सीट पर शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा देखने को मिल सकता है। सावेर विधानसभा सीट पर बात करें तो यहां पर रावेर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन जीत सकती है। जबकि आपको बता दें कि यहां पर भूसावाल की बात करें तो भूसावाल सीट पर यहां पर एनडीए, जबकि जलगांव शहर से एनडीए गठबंधन, जलगांव ग्रामीण से एनडीए गठबंधन। जबकि आपको बता दें कि अल्मोड़ा का यहां पर अमलनेर की बात करें तो यहां पर अजीत पवार गुट। जबकि आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर 40 गांव, जहां पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पांचोरी की सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रही है, जबकि जामानेर सीट पर एनडीए। जबकि आपको बता दें कि अगर बात करें तो इस क्षेत्र की 11 में से 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके सामने सबसे पहले हम 2 लाख की नामी प्रतियोगी दे देंगे, उसके बाद 4 और फिर 5 और उसके बाद 10 लाख, यानी कि इस वीडियो में आपके सामने बम्पर दीपावली का ऑफर रहने वाला है, बम्पर दीपावली का धमाका रहने वाला है। तो सबसे पहले 2 लाख की नामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ कहां पर स्थित है, सही जवाब देने वाले को पूरे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे तो सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जिला है वो बुल्ढाना जिला आ जाता है। 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें आपको बता दें कि मलाकापुर की बात करें तो मलाकापुर की सीट पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बुल्ढाना सीट पर एनडीए कब्जा जमा रही है। वहीं चोखली सीट से एनडीए, वहीं सिद्धखेड़ा सीट पर यहां पर इंडिया गठबंधन। जबकि आपको बता दें कि मेहकर सीट से एनडीए। जबकि आपको बता दें कि खमगांव से भारतीय जनता पार्टी एनडीए। जलगांव से बात करें तो जलगांव से यहाँ पर एनडीए। इस प्रकार से बुल्ढाना की यहाँ पर 7 सीटें हैं और बुल्ढाना की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस। अकोला जिले की 5 विधानसभा की सीटें आ जाती है और अकोला जिले की 5 सीटों में यहां पर अकोट सीट पर इंडिया अलायंस, बालपुर सीट पर इंडिया अलायंस, अकोला पश्चिम से यहां पर एनडीए। जबकि आपको बता दें कि अकोला पूर्व से एनडीए। जबकि आपको बता दें कि मूर्तिजापुर से इंडिया अलायंस। इस प्रकार से अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे पास काफी अहम और महत्वपूर्ण जिला वासिम जिला आ जाता है। इसके अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें, जिनमें रासोड़ सीट पर इंडिया अलायंस। जबकि आपको बता दें कि वासिम जिले की से वासिम सीट पर बीजेपी और करजा सीट पर एनडीए कब्जा कर रही है, यानी वासिम जिले के 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर इंडिया एनडीए का और 1 सीट पर इंडिया अलायंस। अमरावती जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों में। और अमरावती की अगर बात करें तो हमारे पास दमना गांव
गांव रेलवे आता है जहां पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें बड़नेरा से इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों तिगांव से यहाँ पर इंडिया एयरलाइंस, जबकि दरियापुर से भी इंडिया एयरलाइंस। जबकि आगे बढ़े तो हमारे पास मेला घाट आता है जहाँ पर इंडिया, यहाँ पर एनडीए। जबकि आपको बता दें अचलपुर से भी एनडीए। वहीं हम बात करें यहाँ पर सुरानी की तो आपको बता दें कि हमारे पास यहाँ पर मुर्सी आता है जहाँ पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से अमरावती जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और 4 ही सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी कड़ा और रोचक मुकाबला है। इसी बीच अगला जिला हमारे पास वर्धा जिला आ जाता है। 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है वर्धा जिले की। 4 विधानसभा सीटों में देवली सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंगणल, यहाँ पर हिणल घाट सीट पर एनडीए का कब्जा, वर्धा सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अरवी सीट पर भी एनडीए का कब्जा, यानी कि 4 में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा हो रहा है। अब नागपुर जो कि भाजपा का गढ़ कहा जाता है उस क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो नागपुर की यहाँ पर कटोल सीट पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा, सावेर सीट पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा, हिंगणा सीट पर एनडीए का कब्जा, उमरेड सीट पर एनडीए का कब्जा। नागपुर सीट पर बात करें तो नागपुर सीट पर यहाँ पर एनडीए। जबकि नागपुर पश्चिम से एनडीए, नागपुर पूर्व से एनडीए, नागपुर मध्य से एनडीए, नागपुर पश्चिम से एनडीए और नागपुर उत्तर से इंडिया एयरलाइंस। जबकि कमटी से एनडीए और रामटेक से यहाँ पर इंडिया एयरलाइंस। इस प्रकार से 12 में से यहाँ पर नागपुर की 12 में से 7 सीटों पर आसानी से एनडीए, जबकि 2 सीटों पर संघर्षपूर्ण स्थिति में एनडीए मजबूत है। जबकि आपको बता दें कि 3 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा देखने को मिल रहा है। अगला क्षेत्र भंडारा आ जाता है। भंडारा की 3 विधानसभा की सीटें जहां पर तुमसर से यहाँ पर एनडीए, भंडारा से एनडीए और सकोली से इंडिया एयरलाइंस। इस प्रकार से भंडारा 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस एनडीए और 1 सीट पर इंडिया एयरलाइंस। अब सभी के लिए 3 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि गेट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, गेट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, सही जवाब देने वाले को पूरे यहां पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1.5 लाख लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। विजेता का ऐलान कमेंट पिकर से माध्यम से किया जाएगा। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, आप भी जीत सकते हैं पूरे 3 लाख रुपए। आप चाहे पहला कमेंट करो, 5वां करो या 50वां करो या 500वां करो, किसी एक विजेता को कमेंट पिकर के माध्यम से विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसे में पहला, 5वां, 7वां, 50वां कोई महत्व नहीं रखता, किसी भी क्रम में आप कमेंट कर सकते हैं। जबकि गोंदिया की बात करें तो गोंदिया जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें अर्जुनी की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी इंडिया एयरलाइंस एनडीए जीत रहा है। तिरोरा की सीट एनडीए, गोंदिया की सीट इंडिया एयरलाइंस और यहाँ पर आम गांव की सीट पर इंडिया एयरलाइंस। इस प्रकार से 2 सीटें एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र गढ़चिरौली का आ जाता है। 3 विधानसभा की सीटें गढ़चिरौली के अंतर्गत भी पड़ती हैं और गढ़चिरौली की 3 सीटों में आपको बता दें कि आर मोदी सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़चिरौली पर एनडीए का कब्जा, जबकि अहेरी सीट पर एनडीए का कब्जा। इस प्रकार गढ़चिरौली की तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर राजपुरा से कांग्रेस, चंद्रपुर से एनडीए, जबकि बिलालपुर से एनडीए, ब्रह्मापुरी से यहाँ पर इंडिया एयरलाइंस और चिमूर से इंडिया एयरलाइंस, जबकि अरोरा से इंडिया एयरलाइंस कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 6 में से 4 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस और 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल की बात करें तो यवतमाल जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें वाणी से बीजेपी, वहीं रालेगांव से एनडीए, यवतमाल से पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। विजेता का ऐलान कमेंट पिकर से माध्यम से किया जाएगा। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, आप भी जीत सकते हैं पूरे 3 लाख रुपए। आप चाहे पहला कमेंट करो, 5वां करो या 50वां करो या 500वां करो, किसी एक विजेता को कमेंट पिकर के माध्यम से विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसे में पहला, 5वां, 7वां, 50वां कोई महत्व नहीं रखता, किसी भी क्रम में आप कमेंट कर सकते हैं। जबकि गोंदिया की बात करें तो गोंदिया जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें अर्जुनी की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी इंडिया एयरलाइंस एनडीए जीत रहा है। तिरोरा की सीट एनडीए, गोंदिया की सीट इंडिया एयरलाइंस और यहाँ पर आम गांव की सीट पर इंडिया एयरलाइंस। इस प्रकार से 2 सीटें एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र गढ़चिरौली का आ जाता है। 3 विधानसभा की सीटें गढ़चिरौली के अंतर्गत भी पड़ती हैं और गढ़चिरौली की 3 सीटों में आपको बता दें कि आर
मोरी सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़चिरौली पर एनडीए का कब्जा, जबकि अहेरी सीट पर एनडीए का कब्जा। इस प्रकार गढ़चिरौली की तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर राजपुरा से कांग्रेस, चंद्रपुर से एनडीए, जबकि बिलालपुर से एनडीए, ब्रह्मापुरी से यहाँ पर इंडिया अलायंस और चिमूर से इंडिया अलायंस, जबकि अरोरा से इंडिया अलायंस कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 6 में से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल की बात करें तो यवतमाल जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें वाणी से बीजेपी, वहीं रालेगांव से एनडीए, यवतमाल से